Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Ram
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Jai Radha Radhika Radhika Radha Radhika Radhika Radhe Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Goranita, 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 Jai Goranita, Jai Goranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare
साई गौर प्रेमानंदे हरि। धन्यवाद प्रभु जी। जय विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शशि शिवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम गुरुनाथ गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। यमुना माई गंगा माई की जय। देव भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। All glories to the Somebody Buddhist Hare Krishna. All glories to the Somebody Buddhist Hare Krishna. All glories to the Somebody Buddhist Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। आप सब भक्तों की जय। Thank you Hare Krishna for coming in the class. हाँ ठीक है, वो आगे 6 बजे होती है, 6:30 होती है 6। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में कौन सा श्लोक हुआ था, याद है किसी को? श्लोक नंबर कुछ पता है? अच्छा, सेकंड चैप्टर। तो आज मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट श्लोक लेकर चलूंगा। यह है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। टेन पॉइंट 10। आपकी बुक का आज ये ले लो ना, एक ये पढ़िए, आप दोनों शेयर कर लो। टेन पॉइंट 10 दिखाओ, मैं खोल देता हूँ, मेरे को दिखाओ। प्रभु जी को दे दो, अनिल प्रभु को दे दो। पेज नंबर 377 है। 377। तेषां सततयुक्तानां। 377। 10.10 नहीं मिल रहा तो मेरे को दिखाओ मैम। मिल गया? मिल गया? तेषाम है, तेषाम से शुरू है। बस वैसे कुछ नहीं करना, तो ऊपर देखो अध्याय 10 ऐसे फॉलो करो, अध्याय 10 फिर 10वां नंबर है। अच्छा वो हिंदी वाली, हिंदी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो श्लोक सुनेंगे फिर पीछे पीछे बाद में दोहराना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। तो पीछे पीछे हम रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो 4 टुकड़ों में श्लोक को बांटूंगा, फिर आप 4 टुकड़ों में उसको प्रयास करेंगे। ठीक है? ठीक है, 4 टुकड़े में। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते।
भक्ति। ठीक है, तो अब मतलब सुनो। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु शिला प्रभुपाद की जय। देखो यहाँ पे ना भगवान तरीका बता रहे हैं। जैसे YouTube खोलते हैं हम तो उसमें कोई डिश बनानी नहीं आती तो हम उसकी रेसिपी खोलते हैं तो पता चल जाता है ना, ये पूरे इंग्रेडिएंट्स है, इतनी देर पकाना है, लाइक दिस, ऐसे हो जाता ना। तो कोई नया बंदा, मेरे जैसा बंदा भी कुछ ना कुछ बना ही लेगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे को कुछ नहीं पता तो मैं तरीका बता देता हूँ कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। अब ज़्यादातर लोगों का ये डाउट होता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, हमारे को क्या पता। तो भगवान ने खुद ही बोल दिया भगवत गीता में, क्योंकि भगवत गीता किसने बोली, किसको बोली, मेरे को बोली। किसको बोली, मेरे को बोली। तो क्या बोला कि मैं किससे खुश होता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। कैसे खुश होता हूँ, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयंति थे। कैसे, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। सपोज मैं आपके घर में आऊं, ठीक है, मैं माता जी आपके घर में आऊं, ये बच्चे मेरे पीछे पड़ गई, प्रभु जी घर आ जाओगा, मेरा बर्थडे है, आओ, ठीक है। और सपोज आपकी मम्मी भी आ रही है, अगर मम्मी नहीं आती होती और तुम ही आते होते तो मम्मी कहते हैं मेरी बच्ची पता नहीं क्या चक्कर में पड़ी है, पर बुलाया है तो इनको मेरे को सर्व करना पड़ेगा। अब मैं इसके बर्थडे पे गया तो इन्होंने 6-8 आइटमें बना रखी थी, शाही पनीर, कड़ी, राजमा भी थे ना उस दिन, तो और फिर खीर और केक और ये वो सब कुछ था। तो मैंने कहा भगवान को भोग लगा दो, तो इन्होंने प्लेट रखी है, भगवान को बोला है खा ले। वो ऐसे थोड़ा ना खाएंगे भगवान। फिर मेरे सामने प्लेट रखी, डाल दिया सब कुछ और ऐसे खिसका दी, ये लो खाओ। तो मैं तो नहीं खाऊंगा ना, ऐसे ऐसे भगवान भी नहीं खाएंगे। तो चीज़ें तो सारी थी, राजमा भी थे, शाही पनीर भी थी, छोले भी थे, दही बल्ले भी थे, खीर भी थी, केक भी था, शरबत भी था, सब कुछ था। लेकिन क्या नहीं था उसके अंदर, प्रेम। तो क्या बोल रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है। सेवा नहीं बोला, क्या बोला है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वो मिसिंग है। तो हम करते तो हैं लेकिन कई बार मजबूरीवश कर लेते हैं, कई बार डर के करते हैं, है ना। कई बार नॉलेज लेने के लिए करते हैं कि भक्ति में मेरे को ज्ञान आ जाए, है ना। या कई बार पूजा लाभ प्रतिष्ठा के करते हैं कि यार सोमवार है, सारी दुनिया रख रही, मैं भी रख लेता हूँ, बढ़िया ही होता होगा। सारी 144 साल के बाद कुंभ का है, मैं भी जाऊँगा स्नान करने के लिए। भाई उसमें भक्ति है, नहीं है तो वो गंगा स्नान नहीं है। सारी दुनिया गई ना, मैं भी गया, लेकिन हम किसी और मोटिव से गए थे। आई बात समझ में, कि 140 साल के बाद कुंभ है, जिसे देखो बोरिया बिस्तर उठाया कुंभ में गया, मैं भी गया। लेकिन क्या भक्ति है, नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं है। जैसे मैं जब इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, मतलब मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई 24-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उससे भी पहले की, मैं 30 साल पहले की, तब बड़ा क्रेज होता था अमरनाथ जाना है, क्योंकि एक एडवेंचर है ना। स्पिरिचुअलिटी नहीं पता, एडवेंचर पता कि वहाँ बर्फ ही बर्फ है, बड़ी मुश्किल चढ़ाई होती है, बड़ी मुश्किल उतराई होती है। तो टूर बना, बस हुई, बस लेके जाएंगे, पहले जम्मू में जाएंगे, वैष्णो देवी के दर्शन, पूरा वो बढ़िया टूर है, एक्सकर्शन। फिर जम्मू से चले वहाँ की तरफ, कहाँ, अमरनाथ जी की तरफ। तो बस में तो हर तरह का आदमी, मतलब जो टूर्स एंड ट्रेवल्स की, कुछ लोगों ने शराब की बोतल भी रखी हुई थी कि भाई वहाँ बहुत ठंड होती है, शराब तो चाहिए ना। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, नहीं अमरनाथ, जय भोले बाबा की। समझ रहे हो, भक्ति नहीं है कुछ भी, तो प्रेम नहीं है। दिखा रहे हैं कि मैं अमरनाथ जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी जाता हूँ, मैं कुंभ मेले में जाता हूँ, मैं वृंदावन जाता हूँ। क्या करने चाहते हो, बढ़िया लगता है जी, क्यों, क्योंकि कुछ ब्रेक चाहिए आपको। आप हर संडे इस मॉल में थोड़ा चले जाओगे, कुछ ब्रेक चाहिए, वृंदावन चले जाते हैं, 3 घंटे की दूरी पे, खा पी आएंगे टिक्की वाला, बांके बिहारी जी के बाद टिक्की गोलगप्पे अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो प्रेम थोड़ा है, किससे प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। किससे प्रेम था यार, बड़े दिन से घूमे नहीं, आउटिंग होनी चाहिए। तो भगवान ने क्या बोल दिया, प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा करने में निरंतर, दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, निरंतर।
ये नहीं है कि आज मेरा मूड खराब है तो चलो आज वृंदावन चले जाते हैं। निरंतर, कि मैं क्लास में आऊंगा निरंतर, वंस इन ब्लू मून नहीं आऊंगा। आपकी तरफ नहीं मैं बोल रहा। निरंतर, संडे को भगवान ने छुट्टी दी है तो मैं निरंतर 4:30 बजे की क्लास है तो 4:30 बजे आऊंगा, 5:15 बजे नहीं आऊंगा। सिर्फ एक दो माता जी और ये एक प्रभु जी आ जाते हैं बस टाइम से, बाकी तो कहते हैं 6 बजे तो खत्म होनी है, आधा घंटा बैठ ही लेंगे हम। मैं मजाक कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो भगवान किसे ज्ञान प्रदान करते हैं? जो निरंतर और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। आई बात समझ? उसको भगवान ज्ञान देते हैं, तब भगवत गीता समझ में आती है। उससे पहले भगवत गीता नहीं समझ में आएगी। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हमारे अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस पर कोई एंडेवर नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स नहीं कर रहे उसमें, है ना। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कितनी आसान लाइन है, 1.5 लाइन के अंदर उन्होंने बता दिया कि ऐसे कर लो मैं तुम्हारे को मिल जाऊंगा। पूरी दुनिया पहले के जमाने में, यानी कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में लाखों करोड़ों साल तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को यह पता चल जाता था कि भगवान है कौन। कौन है भगवान, आप बताओ। तो करोड़ों साल तपस्या करने के बाद साधु आते थे कि पता चल गया भगवान कौन है, अब मैं उनकी सोच। इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसको सब पता है। देखो भगवान श्री कृष्ण, आपको भी पता है। तो यानी कि हमने पिछले जन्मों में ऐसे लाखों करोड़ों साल की तपस्या करी हुई है, तो हम यहाँ पे बैठ पाए। अब हम उसको इतना लाइटर मोड पे ले रहे हैं कि जब टाइम बचेगा देन आई विल कम, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज, व्हाट इज द प्रायोरिटी? नौकरी, घर, बच्चे, रिलेटिव, एंटरटेनमेंट, बाकी सारे कार्य, हेल्थ। टाइम बचा, आज मैं फ्री हूँ कुछ करने के लिए, तो देन मूव टू द क्लास। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज सेड दिस इज नॉट द एंटरटेनमेंट शो दैट यू हैव टू कम फॉर 1.5 आवर्स। एंटरटेनमेंट शो खत्म, उसके बाद ऐसे हाथ झाड़ा, आप अपने घर, हम अपने घर। भक्ति यहीं तक सीमित रहती है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। यस, गुड। इसलिए जो भक्त होते हैं वो डेली माला करते हैं, कोई ना कोई लेक्चर सुनते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम लोगों से, तब भक्ति की शुरुआत होती है। आप भगवत गीता घर पे खोल के देख लेना, समझ में ही नहीं आएगी। हिंदी में पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगी, इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगी। आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये मेरे लिए नहीं लिखी, ये तो अर्जुन के लिए लिखी है ना। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? बुद्धि। क्या लिखा? तेषम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तब भगवान बुद्धि देंगे। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बुद्धि, क्योंकि ना हमारे में बुद्धि तो बहुत है ना। हम लोग जॉब करते हैं, अच्छे से घर मैनेज कर पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बुद्धि की बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन जिससे भगवान प्राप्त होते हैं वो वाली बुद्धि नहीं है। इसीलिए हम बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी, इवन सेकंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपको कोई स्कॉलर मिले ना, थोड़ा सा भी, जिसको भक्ति थोड़ी बहुत आती है, चाहे टूटी फूटी कर्म कांड, वो आपको 2 मिनट में बेवकूफ बना के आपको, आपका जो कन्विक्शन है उसको बिल्डर कर देगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं एक बार कहीं पे पार्किंग में स्कूटी या गाड़ी लगा रहा था, तो पार्किंग वाले ने बोला अरे ये क्या पहन लिया। मैंने कहा तुलसी माला। अरे यार इसको उतार दो, इसके बड़े नियम होते हैं, नहीं तो अपराध लग जाएगा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। लेकिन कोई आम आदमी होगा, वो कहेगा अच्छा क्या होते हैं, तो वो बोल देगा ये होता है। आप हो यार तो फंस गया मैं, उतारो यार। आप उतार दो, मिनट भी नहीं लगेगा। आई ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमारे को नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे सपोज मैं
आप कौन सी क्लास में बेटा? 6 में है। अगर मैं बोलूँ साइन थीटा, मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं कोई आपसे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पूछ लूँ, जैसे हुपला का मतलब पूछ लो, यू डोंट नो ना, नोबडी नोज। आई हुपला का मतलब नहीं पता ना। अब जब किसी को पता ही नहीं है तो मैं बोल दूँ हुपला का मतलब कुछ भी, आप मान ही जाओगे यार ये स्कॉलर बैठा हुआ है, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में हम इलिटरेट, तो सामने वाला जिसने धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया कुछ, वो सोचोगे यार ये तो मेरे से ज्यादा जानकार है, वो कुछ भी बोलेगा आप कुछ भी मान लोगे। क्यों? क्योंकि घर में जाके किताब तो खुलनी नहीं। एक छोटी सी किताब जो हमारी जिंदगी चेंज कर सकती है, इट्स अ मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ, लेकिन नहीं खुलेगी। खुलेगी तो समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे तो रख दोगे, कहोगे यार गाने चला ले यार, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो, छोड़ो इसको आज, एंजॉय करो, कपिल शर्मा का शो देखो। हम सब देखते हैं, हम नहीं देखते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो फिर भगवान बुद्धि क्यों दे भाई? यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ना। बोला जाता है माला कर लो, माला कर लो, भाई नाम लो, भगवान का नाम लो, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। और अभी मैं जैसे पिछली क्लास में बोल रहा था, आज मैं ट्रेन पे आ रहा था तो 3 गर्ल्स सामने बैठी थी, वो टोटल रबिश बोली जा रही थी, बोल कॉलेज गोइंग गर्ल्स। अब मैं परेशान हो गया, फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू करी। तो जब मैंने पौना घंटा उनको समझाया तो उनको लगा, मैंने कहा यू डोंट हैव एनी टाइम टू चैंट ना। करी नो। मैंने कहा इफ यू आर सिटिंग ऑन ए टॉयलेट सीट यू कैन चैंट। टॉयलेट सीट पे बैठ के भी राम का नाम लेने में प्रॉब्लम कहाँ है? टाइम तो टाइम ही है। मेट्रो स्टेशन पे, लिफ्ट में, खाना बनाते, खाना खाते, कपड़े धोते, कपड़े पहनते, टाइम ही टाइम है। जब भगवान को हर क्षण में आपने याद करना शुरू कर दिया तो भगवान कहेंगे यार ये तो मेरे को हर वक्त बुलाता है, कहीं छोड़ता ही नहीं है मेरे को, तो भगवान बुद्धि क्यों नहीं देंगे? सही बात नहीं है? बुद्धि नहीं देंगे। मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब तुम्हें मैं बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? फिलहाल यहाँ पे बात करें तो अर्जुन को। अर्जुन जो अपने आप में सुपर डुपर स्कॉलर है, भगवान कह रहा है मैं तेरे को बुद्धि दूंगा। हमारे को कोई बोल दे ना कि प्रभु जी आप तो कुछ नहीं जानते, मैं आपको बुद्धि बताता हूँ, कह रहा है भैया मैं इतनी बड़ी जॉब करता हूँ, आप मुझे बुद्धि बताओगे? कोई मुझे बोल दे, मेरा तो सरनेम भी बुद्धि राजा वैसे मैं कहूँगा यार मैं इतना पढ़ा लिखा, आप मुझे बुद्धि प्रदान करोगे? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं। अब उस बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। कितना आसान लाइन है देखो। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में कार्य करने को कहते हैं। कीर्तन हो रहा है, ताली बजा लो, पीछे पीछे बोल लो, कथा हो रही है सुन लो, आरती होएगी तो आरती अटेंड कर लो, डांस कर लो, प्रसाद पा लो, भगवान को निहार लो, भगवान के श्रृंगार को देखो, भगवान को ग्लोरीफाई करो, लेक्चर सुन लिया। कितना आसान है। दिस इज भक्ति। इससे भगवान को जाना जा सकता है। सही बात नहीं? जैसे फिल्मों में दिखाते थे, कोई अगर लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, तो लड़का या लड़की दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं कि आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, या आप बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है वगैरह, रियली हो ये। फिर वो दोनों के प्रति एक दूसरे का संबंध बनता है। तो जब हम भगवान को बोलेंगे भगवान आपकी आज तो ड्रेस बड़ी अच्छी है, पगड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, भाई साहब माला तो बहुत ही सुंदर पहनी है, फूलों की माला, अरे कितनी सुंदर है, क्या कटिंग कर रखी है, तो भगवान कहेंगे यार कितना अच्छा, वेरी गुड। सही बात नहीं है? होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। और अगले दिन फिर बोलोगे हाँ कल वाली माला भी बड़ी अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है यार, हाँ तो नई स्टाइल की पगड़ी पहनी है। अब बच्चों को हम ऐसे कहते नहीं है यार बेटा आज भी बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है, कह रहा अच्छा वेरी गुड। तो भगवान को एक बार बोल के देखो जरा आप रोज, फिर देखना लाइफ में यू टर्न। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। कौन सा कार्य? बस यही वाला कार्य, प्रसाद खाओ, डांस करो, कीर्तन करो, ये रहा कार्य। और यही उत्तम बुद्धि है। उत्तम यानी कि टॉप मोस्ट। क्या है? ये रहा भाई, कथा सुन ली, कहानी सुन ली, डांस कर लिया, भगवान को देख लिया, ये उत्तम बुद्धि है। इससे आसान चीज कोई हो सकती है?
बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। यौगिक गतिविधियां या यौगिक उन्नति मतलब आपने अपने घर से बाहर निकल के आए, घर में सोए नहीं फिलहाल इस टाइम पे, घूमने नहीं गए, गोलगप्पे की रेडी पे नहीं खड़े हुए, पर जलपा नहीं किया, टीवी नहीं देखा, यूट्यूब नहीं देखा, आप जमीन पे बैठ के कथा सुन रहे हो, इससे भगवान खुश हो रहे हैं। तो इससे हमारी यौगिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति बढ़ रही है। दैट्स इट। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है तो भक्ति में कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है। अगर कोई रियली जाना चाहता है ना कि मेरे को भगवान के घर में ही जाना है जहाँ भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान में घर, आप में से कोई आंसर देना, आप बाद में देना कि हम भगवान के घर भगवत धाम क्यों जाएं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल तो रहा है। एक बात बताओ, आप पहली बार आए हो ना? आप भी पहली बार आए हो? क्या नाम है आपका? आप बताओ, आप जॉब करते हो? आई डोंट नो अबाउट योर सैलरी, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? कि आप ने बड़ी स्ट्रगल से कुछ मेहनत करी और बहुत अच्छी जॉब मिली। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मेरे को लाख रुपए मिलेगा, सपोज है, आपको मिलने लग गया 5 लाख रुपए महीना, और आप जहाँ रहते हो उसके आसपास ही मिली, कोई दूर ट्रैवलिंग नहीं। उन्होंने बोला जी सुबह 10 बजे आना, शाम को 6 बजे छुट्टी कर देंगे, और घर पे कोई काम नहीं करना, बस यहीं पे है, टेंशन छोड़ जाना यहीं पे, उसके बाद घर पे। और आपको बंगला मिलेगा, साथ में गाड़ी मिलेगी, शेफर्ड ड्राइवन, गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने जाएगी, गाड़ी आप यूज करो, सैटरडे संडे छुट्टी, और महीने में 4 छुट्टी इसके अलावा। लंच हम देंगे, ठीक है? फिर आपने खूब पैसा कमाया, फिर मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट टेक इट अदर। फिर आपकी एक बहुत अच्छी जगह पे शादी हुई, फिर वो घर वाला भी बहुत अच्छे पैकेज में था, फिर आपके बहुत अच्छे बच्चे हुए, फिर उनको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा लिया, लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चल रही है, और फिर बच्चे भी आपके बड़े अच्छे सेटल हुए, और आप मर गए बाद में 60 70 80 साल। इसलिए पैदा हुए थे, कर तो यही रहे हम, जबकि हमारे को 5 लाख सैलरी मिल रही, जबकि हमारे को 50,000 मिलने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमेशा तलवार लटकती रहती है, ऑलवेज। सुबह जाते कब है, आते कब है, उसके बाद दुनिया, समाज, बॉस, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बॉस को बॉस समझ नहीं रहे, वो बॉस हुआ है। तो जिस दिन उसके प्रति हम सरेंडर करेंगे तो नीचे वाले बॉस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर को दोस्त बना लिया तो सारे मंत्री अपने आप दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि इसका तो दोस्त ही मोदी है, तो कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका? बात सही नहीं है? तो मंत्री क्या, सारे पुलिस वाले, एसएचओ क्या, डीसीपी क्या, कमिश्नर, सब सलूट मारेंगे, मारेंगे कि नहीं? तो बेसिकली दोस्त बनाना किसको है? भगवान को बनाना। तो भगवान को दोस्त बनाने के लिए पहले उनका दास बनना पड़ेगा। जब दास बनेंगे तो भगवान गले से लगा लेंगे। तो दास का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड बोलो, अच्छा, नौकर, नौकर बोलो जी, सेवक तो क्या, नौकर बनना पड़ेगा। अब नौकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो जिस दिन ये भाव आएगा ना कि नहीं मैं भगवान का नौकर हूं, भगवान ने मेरे को बोला है सुबह जल्दी उठना है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, नौकर हो आप, करना पड़ेगा। ड्यूटी का टाइम 7 बजे है तो पहुंचते हैं ना 7 बजे स्कूल, पैसे कटेंगे भैया। लेकिन 5 बजे उठना हो, भगवान का ऑर्डर है तो नहीं उठेंगे, क्यों? नहीं, रात को लेट सोए थे, तो उठो ना। 5 नहीं उठ सकते तो जितने बजे उठो, आधा घंटा दे दो भगवान को, भगवान खुश हो जाएंगे। मेरे लिए उठ रहा है ये, परिवार के लिए, नौकरी के लिए नहीं उठ रहा। किसके लिए उठ रहा है? मेरे लिए उठ रहा है। तो आपकी फाइल कहाँ चली जाएगी? भगवान के हाथ में चली जाएगी। जब भगवान के हाथ में चली जाएगी तो आपकी लाइफ कौन कंट्रोल करेगा? भगवान कंट्रोल करेगा। तो फिर क्या टेंशन? सुख आएगा तो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दुख आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान द्वारा सैंक्शन है। किसके द्वारा सैंक्शन है? तो भगवान ने अगर दुख भेजा तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। भगवान आपको कोई बहुत बड़ा दुख देने वाला था, वो छोटे में टाल रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो हंसी हंसी। ये टेस्टिंग होती है। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है तो भगवत धाम जाना क्यों चाहते हैं? अगर 5 लाख तनख्वाह मिल रही है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का ऑफिस है, अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे, करोड़ों का इनकम,
बच्चे पढ़ रहे हैं, सास ससुर तंग नहीं कर रहे, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, यही तो चाहिए इंसान को। कोई पूछे भगवान के पास जाना चाहोगे कि पागल, बंगले में रह रही हूँ, 4 नौकर है, मर्सिडीज नीचे खड़ी है, करोड़ों रुपए की सेविंग है, बच्चे कहना मानते हैं, माँ बाप बहुत अच्छे हैं मेरे, आप कह रहे हो मर जाऊं मैं और मर के भगवान के पास चले जाऊं? वहां पे भी तो यही मिलने वाला है, तो देर इज नो नीड, तो डिजायर ही नहीं है। तो भगवान कहेंगे तथास्तु, यहीं रहो या यहीं सड़ो। और वो सड़ना लगता ही नहीं है, वो लगता है सब कुछ सही तो चल रहा है। हाँ, अब एंजॉय करना चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ भगवान के धाम में ही कोई भी कष्ट नहीं है, ना कोई वहां पे बूढ़ा होता है, ना कोई बीमार होता है, ना जन्म मृत्यु का चक्कर है। जो एक बार वहां पे चला गया वो भगवान के साथ एंजॉय करता है। भगवान कैसे एंजॉय करते हैं? भगवान मुंह में गोलगप्पा डालते हैं, और जैसे इसने डाला, निश्चल ने गोलगप्पा डाला, और सपोज दामोदर भगवान है, नाम भी इसका, इसने भगवान के मुंह पे ऐसे मारा तो गोलगप्पा मुंह से निकला और भगवान ने आ करके खा लिया। वो इतना एंजॉय करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है। लेकिन हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारे को कुछ और चाहिए। इसलिए हम लोग आहार, निद्रा, भय, आगे में फंसे हुए हैं। आहार का मतलब सबको पता है, निद्रा का मतलब सबको पता है, ऑलवेज डिप्राइव्ड इन स्लीप, है, नींद ही नहीं पूरी होती। भय, फ्यूचर क्या ऐसे होएगा, पता नहीं है, नौकरी 25,000 देता है, 25 लाख ताने मारता है, कब अच्छी नौकरी मिलेगी, कब अच्छी छोकरी मिलेगी या छोकरा मिलेगा, कब अच्छे बच्चे होंगे, क्या है। तो वो मैथुन भी वही हो गया कि बच्चों मिलेगा, फिर हस्बैंड मिलेगा, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। तो हम इसलिए पैदा नहीं हुए। ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए पैदा नहीं हुए। अब जो फंस गए सो फंस गए, अब निकलो ना बाहर। कैसे निकलेंगे? तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम तेन माम उपयंती। ऐसे निकलेंगे बाहर। जब भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे निरंतर, तब भगवान बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। लगने को तो बहुत आसान है, अभी तो मैंने प्यार प्यार से बोल दिया। सुबह सर्दियों में 4 बजे उठने में नानी दादी याद आ जाएगी, सही बात नहीं है? आप कितने बजे उठते हो सुबह डेली? आप जॉब करते हो? टीचर हो आप भी? अच्छा, कितने बजे उठते हो एवरेज बताओ? एवरेज 6। तो कभी भी ना जो भक्ति करनी होती है उसको ग्रेजुअल करनी होती है। तो अभी जैसे 6 बजे उठते हो ना, तो पौने 6 उठना शुरू होता है बस। ये 15 मिनट को एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए निकालें, क्योंकि वो तो 15 मिनट सोने वाले थे, और 15 मिनट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड, है ना। कोई 7 बजे उठता है तो पौने 7, 1-2 महीने बस ऐसे करो, 2 माला करो बस। 2-3 महीने के बाद लगे यहाँ पौने 6 तो अब सेट हो गया, फिर अपने आप को बढ़ाओ 5:30, ऐसे स्टार्ट करना चाहिए अंडर द डायरेक्शन ऑफ समवन। जैसे यहाँ पे संडे के संडे क्लास में रेगुलर आओ, यू आर पुटिंग अप हेयर इन, तो फर्स्ट टाइम ही आए आप लोग, आपके फ्रेंड्स हैं, आप कई बार आए हो? अच्छा, एट दैट टाइम आई वाज नॉट देयर ना। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग का वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है, लेकिन वो छूटेगा तब जब उसको ये लगेगा कि ये बंधन है। अभी तक ये बंधन लगता ही नहीं है। कहानी सुनो, ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, बट आप दोनों, आप भी पहली बार आए ना माता जी? ये कहानी मैंने बहुत बार सुनाई है, दोबारा सुनाता हूँ। नारद मुनि भगवान के पास गए, उन्होंने बोला कि भगवान, वो एक गाना है ना, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, है ना। वो कह रहे भाई मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग ही कह रहे थे कि मैं हर को अलग करूं। अब
आपको लगेगा ऐसे क्यों बोलेंगे, तो ऐसे होता है। जैसे सपोज एक लड़की की शादी हुई, उसका हस्बैंड अच्छा, उस लड़की की सारी बात मानता है, दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके घर में उनके सास ससुर भी हैं। अब सास ससुर पुरानी एज के हैं, हस्बैंड वाइफ मॉडर्न हो गए, तो जनरेशन गैप हो गया, ट्यूनिंग तो बनेगी नहीं, ट्यूनिंग नहीं बन रही सपोज, ठीक है। फिर बच्चा भी हो गया, अब और पंगा, क्योंकि जो बीच में वाइफ है वो बच्चे को भी देख रही है, जॉब भी करना है कॉर्पोरेट में, और सास ससुर से ट्यूनिंग बन नहीं रही, तो कहते हैं यार कब पीछा छूटेगा, हम अपना सेपरेट घर ले लेते हैं। माँ बाप कहते हैं यार मत जाओ, वो थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी अपनी पुरानी, वो भी चेंज नहीं हो पा रहे, ये भी चेंज नहीं हो पा रहे, फिर कहते हैं नहीं भाई हमारी इससे अच्छा लड़ाइयाँ हो रही हैं, अलग ही हो जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना आजकल, तो सब जगह ऐसे हो रहा है। तो सेम भगवान के साथ ऐसे ही था। जब हम थोड़े से बुद्धिमान हो जाते हैं ना, तो भगवान को कहते हैं सॉरी भगवान, यू डोंट नो द मॉडर्न वर्ल्ड। नीचे यूएसए है, नीचे लॉस एंजलिस है, नीचे पता नहीं क्या क्या है, ऊपर गाय चरा रहे हो आप, गोबर, क्या लॉजिक बन रहा है, धोती में घर क्या है, नीचे कंप्यूटर है, नीचे सब कुछ है। भगवान कहते हैं लेकिन शांति नहीं है। अरे यार जब इतना कुछ है तो शांति आ ही जाएगी, उसको भी खरीद लेंगे। भगवान कह रहे मत जाओ, परेशान हो जाओ, नहीं नहीं परेशान, अब मुझे नीचे भेज दो। भगवान कहते हैं ठीक है मैं क्या करूँ। फिर नारद मुनि आते हैं, भगवान दुनिया बनाने वाले काय को, कह रहे मैंने नहीं बनाई भाई, वो खुद लड़के गए हैं मेरे से। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भगवत धाम छोड़ के नीचे क्यों चढ़ेगा। कह रहे अच्छा बुला लो, कह रहे बुला लो ऊपर बुला लो, हाँ बुला लो। तो फिर वो आगे, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, गर्वित, विच क्लास, 6, यू आर इन 6, यू आर इन ऑल्सो 6, आप किसके साथ आए हो, उस क्लास में बैठे, ओके। सो गर्वित के पास आए। अब गर्वित जो था खेल रहा था बैट बॉल, अच्छा लगता है, फुटबॉल, गुड, ये फुटबॉल खेल रहा था। तो नारद मुनि जी आ गए, कहता बेटा ऊपर चलोगे, कह रहे क्या बोल रहे हो सुबह सुबह, ऊपर चलोगे क्या मतलब क्या है। कह रहे बेटा यहाँ पे बहुत टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, फिर माँ बाप बोलेंगे ट्यूशन लगा लो, ट्यूशन वाला डांटेगा, आप ये है वो है, छठी क्लास में हो गए हो तुम अभी। कह रहे बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ना अभी पढ़ाई का ना कोई प्रेशर है नहीं ज्यादा, मैंने सुना 9वीं से बड़ी पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, तब आ जाना आप। सही बात है, 9वीं से मैथ साइंस तब हो जाता। नारद मुनि कहते हैं ठीक है, वो 9वीं में आ जाते हैं। अब 9वीं में मिड सेम में आते हैं, कह रहे ऐसा है कि अभी मेरे 6 महीने निकल गए हैं, अभी तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, मैंने सुना 10th बोर्ड का हुआ है, आप 10th बोर्ड से पहले आ जाना, मैं चलूंगा भगवान के पास, टेंशन बोर्ड का से आपका ही खा। 10th बोर्ड से पहले आ जाते हैं नारद मुनि, कह रहे अब चले, कह रहे मेरी पूरी तैयारी हो रखी, देखो प्री बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर आए 90%, तो बोर्ड दे देता हूँ, आप बोर्ड के रिजल्ट के बाद आ जाओ, नहीं अच्छे नंबर आए तो चल लूंगा। वो रिजल्ट के बाद आते, कह रहे 99% आ गए, साइंस चाहिए थी साइंस मिल गई, तो अभी मैं 2 साल पढ़ लेता हूँ, और अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, तो आप 12th के बाद आना, क्योंकि तब पता चलता है जेई का पेपर, नीट का पेपर, बहुत टेंशन है। फिर आते हैं, कह रहे यार नारद मुझे थोड़ा लेट है, आईआईटी जेई का रिजल्ट आ गया, मेरा पेपर पास हो गया, बढ़िया कॉलेज मिल गया है, वहाँ जाना सपना है, तो मैं उस कॉलेज में जाऊँगा। कह रहे बेटे चल ले, इतनी स्ट्रगल कर रहा है, करेगा क्या, बाद में नौकरी करनी पड़ेगी, बॉस की चिक चिक ये वो। कह रहे नहीं, आई वॉन्ट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ, ठीक। कॉलेज के बाद आ जाना, नौकरी की टेंशन होती है, फिर कॉलेज के बाद आता है, कह रहे प्रभु जी 1 करोड़ का पैकेज मिला है, अब 1 करोड़ के पैकेज को छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं, तो अब 2-4 साल के बाद आ जाना, तब तक मैं लाइफ एंजॉय कर लूँ, तब तक बॉस की चिक चिक तो रहेगी रहेगी, वो तो मुझे मालूम है 1 करोड़ कोई दे रहा है तो छोड़ेगा तो सही नहीं। तो 2-4 साल के बाद आता है, कह रहे प्रभु जी थोड़ा लेट है, मेरी ना एंगेजमेंट हो गई है, अब मंगेतर को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, सैलरी भी 2 करोड़ हो चुकी है या 1.5 करोड़ हो चुकी है। कह रहे फिर, कह रहे बस 2-4-5 साल मैरिड लाइफ भी एंजॉय कर लेता हूँ।
फिर आ जाते हैं 2-4 साल के, थोड़ा लेट आए, बच्चा हो गया हमारा। तो अब ये छोटा बच्चा कैसे जाए? तुम्हारी बात नहीं कर रखेंगे, कहाँ से खा लेंगे यार। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं बच्चा थोड़ा 8-10 साल का हो जाए फिर आ जाना। फिर आ जाते हैं 8-10 साल के बाद, कह रहे हैं बच्चे के बोर्ड के पेपर हो गए, अब तो आप कैसे जाएं? 2-4 साल रुक जाओ, 12वीं हो जाएगा थोड़ा। वो यानी कि उसके पापा जब वो छठी में थे तब से पीछे पड़े हुए हैं, आज उनका बच्चा 12वीं पास होने वाला है। फिर उसके 12वीं के भी हो गए, फिर वो कहते हैं नहीं अब तो ये कॉलेज में बोर्डिंग में जा रहा है, घर कैसे संभालेंगे? फिर कह रहे 4 साल, फिर बच्चे की शादी भी होगी, कह रहे अब तो चल रहे तेरे बच्चे की शादी होगी, तू बच्चा था तब आ रहा हूं। ऐसा हम सबके साथ हो रहा है। फिर कह रहे हैं थोड़ा और इसका बच्चा हो गया, अब उसका बच्चा भी हो गया, ये वो थोड़ा बढ़ जाए ना, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बच्चे तो नौकरी करते हैं, मैं रिटायर आदमी हूँ, ये रिटायर हो गया बंदा। तो फिर वो आते हैं जब उनका पोता, मतलब वो 6ठी-7वीं में पहुंच गए होते, कह रहे कहाँ है दादाजी? तो वो फोटो दिखाता है, उस पर हाथ टंगा होता है। कह रहे वो तो नहीं है। कह रहे यार मैं उसको 6ठी क्लास से बोल रहा हूँ चल ले, दादा बन गया था तब भी नहीं गया। फिर वो ध्यान लगाते हैं कि कहाँ गया, तो उसी घर में वो कुत्ता बन जाता है। तो कुत्ते को बोलते हैं आप चल ले। कह रहे आपको पता है ना इसके मम्मी पापा तो जॉब करते हैं, तो मुझे घर की ख्याल रखना पड़ता है, कुत्ता बन के भी नहीं जाना सारा। तो आप थोड़ा ये बड़ा हो जाए तब आ जाना। तो 2-4 साल के बाद आते हैं, कुत्ता भी मर जाता है। तो कहते हैं बेटा वो कुत्ता था आपके घर में जो आपके दादाजी थे, वो कह रहे वो तो मर गया बेचारा। पर उससे पहले भी एक सीन हुआ था, उतने में उस बच्चे के मम्मी पापा आ जाते हैं और कुत्ते को लात मारते हैं कि क्या बच्चे के साथ चिपटता रहता है, बाहर निकाल, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। नारद मुनि के सामने सामने, नारद मुनि दिखते नहीं है, तो कुत्ते को बोलते हैं अब तो चल ले, घर से बाहर निकाल दिया मेरे सामने सामने। कह रहे नहीं नहीं, रखवाली तो घर के बाहर ही करनी होती है, तो अभी मैं जा नहीं सकता। फिर वो कुत्ता भी मर जाता है, कह रहे अब चले। तो वो क्या बन चुका होता है, वो ध्यान लगाते हैं, उसी घर में नाली का कीड़ा बन चुका होता है। कह रहे आपको पता है ना बच्चे छोटे हैं, बड़ा वेस्टेज करते हैं, वो नाली में फेंक देते हैं, मैं वो खा लेता हूँ, घर की वेस्टेज बच जाती है। दिस इज आवर लाइफ। तो इसलिए जितना जल्दी समझ में आए उतनी जल्दी उस बुद्धि को विकसित करो। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टाइम होता है हमारे पास, जॉब के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, या टाइम निकालते हैं। भगवान के लिए भी टाइम निकालो, एक्सक्लूसिव टाइम निकालो, माला करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दिन की जो माला नहीं करते आप करते हो? कितने राउंड्स? 5 गुड। तो आप भी स्टार्ट विद 1, 7-8 मिनट लगेंगे, ठीक है? बाद में माला ले सकते हो, और माला पे लग रहा है शर्म आने से, घर पे तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, माला पे कर सकते हो। फिर भी लगे तो काउंटर पे कर लेना करके। और भगवत गीता का रोज एक श्लोक, इट विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। 3 मिनट का टाइम बहुत होता है, 5 मिनट लगा लो, ये लाइफ में ले आओ और सारी टेंशन भगवान ले ले। इसका मतलब ये नहीं टेंशन नहीं होगी, होगी, लेकिन उसको सहने का दम भगवान दे देंगे। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। तो सबसे पहले तो भवबंधन को आपको समझना पड़ेगा, आज जो सुख लग रहा है वो कल दुख होगा ही होगा। तो ये ना लाइफ ऐसे चलती रहेगी। तो ये लाइफ ना हमारे 84 लाख योनियां सबने सुनी हुई है, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान ने मनुष्य को ही बुद्धि दी गई है जिससे वो समझ पाए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। उसके बाद चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ कितने टाइम की रहेगी है नोबडी नोज। आपके पास 1 सेकंड है या 20-50-100 साल है। अगर हम मर गए तो 84 लाख योनियां यानी कि कई करोड़ साल तक बुद्धि नहीं रहेगी। सिर्फ इतनी बुद्धि देते हैं जिससे वो आहार निद्रा भय मिथुन कर ले, दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा बुद्धि नहीं होती जानवरों के पास। उनको ये पता है खाना कैसे चोरी कर सकते हैं। जैसे बिल्ली बड़ी स्मार्ट होती है, उसको पता है दूध कहाँ रखा है, चींटियों को चीनी वहां की खुशबू होगी आ जाएगी, ये बुद्धि होती है उनके पास। लेकिन भगवान तक कैसे जाया जाए ये बुद्धि नहीं होती। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। इसलिए बोला जाता है संडे के संडे क्लास में आओ, क्योंकि बिना भक्तों के
भक्ति नहीं हो सकती। पता कैसे चलेगा? कौन डोज देगा, कौन मोटिवेट करेगा? वो होगा नहीं। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है। जब लक्ष्य निर्दिष्ट हो, बोला जाता है ना बचपन में कि अपना गोल डिसाइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट योर गोल। इफ यू डोंट हैव एनी गोल तो जा कहाँ रहे हो पता ही नहीं है। अब ये थोड़ा करोगे बस में बैठ जा, जाना क्या है भाई, जहां जा रही है बस वहीं ले चल यार, ऐसे होगा कभी? होगा नहीं। तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अगर आप बस पे बैठ के भक्ति की, तो चाहे आप अभी 2 माला भी कर रहे हो 5 भी कर रहे हो, तो धीरे 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 भक्त हाथ पकड़ पकड़ के 2 से 10 पे ले जाएंगे, 16 पे ले जाएंगे। 1 पेज पढ़ रहे हो तो 10 पेज पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है तो कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्म योगी बनता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको लगेगा एक रिचुअल है कि यार हरे कृष्णा कुछ हो तो रहे नहीं। तो ये कैसे होता है, मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं। जैसे आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे ना, जब थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे, आपको पता क्या लगेगा कि आपको जब करते हैं ना बड़े गंदे विचार आ रहे हैं, बहुत ही गंदे, इतने गंदे कि कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आप बोलोगे मैंने कभी जिंदगी में ऐसे किया ही नहीं, ना सुना ना देखा, इतने गंदे विचार आ कहां से रहे? तो वो होता है कि हमारे करोड़ों अरबों जन्म के पिछले जन्म के अनर्थ बाहर निकल रहे होते हैं। अब वो बाहर निकल रहे होते हैं, आप जब कर रहे हो मन में चल रहा है इतना गंदा विचार, आप कर रहे हो मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा विचार चल रहा है, वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, पर हैं करोड़ों जन्मों के। आपको 5-10 साल 20 साल माला करते हो जाएंगे, आपको लगेगा यार अभी तक शुद्ध ही नहीं हो रहा। अरे करोड़ों अरबों जन्मों के पाप हैं, निकल रहे हैं। इट विल टेक टाइम, हो सकता है पूरा जन्म लग जाए, बच जाओगे 84 लाख जन्मों से, यानी कि करोड़ों साल से। सही बात नहीं है? लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेता ना, तो वो पता है एक गाना गाता है, क्या बोलता है? खाओ पियो ऐश करो मित्रों, आगे क्या होता है? वो बेफिक्र रहता है, और जब मृत्यु आती है तब यमराज लेने आते हैं उसको, फिर नरकों में रोंदा जाता है। और जो भक्त की मृत्यु होती है तो विष्णु दूत आते हैं। ये फर्क होता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है और हल्का हल्का लगा रहता है तो फिर आगे चला जाता है। यह जानते हो कि लक्ष्य कृष्ण है, तब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा है, तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है। तो पहले उसको लगता है रिचुअल है, उसके बाद वो ज्ञान आ जाता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। उसको पता चल गया कि मेरे को कृष्ण के पास जाना है, तो वो उसके लिए खोज करता है, तो इंटेंस डिजायर करता है, तब पत्ते खुलते हैं। वह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है, वही चाहिए। लास्ट पैराग्राफ है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, हल्की रिवाज। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उसे उपदेश देते हैं। मतलब वो सीख नहीं पा रहा ना, मतलब गुरु भी धारण कर लिया, भक्त मिल गया, फिर क्या भगवान कहते हैं मैं इसके अंदर चले जाता हूँ और मैं ही ठीक कर देता हूँ। भगवान हमारे नौकर बनने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर जाते हैं, हमारे चित्त की सफाई करते हैं। सफाई कौन करता है? नौकर। वो कहते हैं यार मैं तेरा सर्वेंट बन जाता हूँ क्योंकि तू मेरा नाम ले रहा है। तो कृष्ण उसके अंदर उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। किस तरह की? सभी प्रकार की। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। ठीक है? आपने बुक तो टेढ़ी रखी हुई है, आप सुन रहे हो ना, सुनने पे फोकस है ना आपका। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु वह एक निष्ठ रहकर, एक निष्ठ का मतलब कौन बताएगा? अभी आप बताना।
एक नो एकाग्र, यस, ओनली एक, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, आप सबके घर चलो ना अभी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। गणपति बप्पा साईं बाबा की जय। और कौन है, क्या शिव शंकर भोलेनाथ जय हो, ओम नमः शिवाय। भैरव बाबा जय हो। शनि महाराज कृपा बनाए रखना, आपकी साढ़ सत्ती चल रही है, आप हो तो बच जाएंगे, नहीं तो भैरव बाबा ध्यान देना। हनुमान जी, और कौन रहेगा, पीपल देवता जय हो। बृहस्पति देवता जय हो। सोमवार जी की जय हो। शुक्रवार को किसका व्रत होता है, संतोषी माता जी की जय हो। और कौन रह गया, शनि महाराज हो गया, सरस्वती माता जी की जय। और कौन रह गया, और हो गया लक्ष्मी माँ, बहुत जरूरी है भाई, लक्ष्मी माता की जय हो। हाँ, पार्वती माँ की जय हो। तो आप सबके घरों के मंदिर ऐसे ही है ना सर, इसको बोलते हैं एक निष्ठ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और फिर डायलॉग मारते हैं सब, परम पिता परमेश्वर एक ही है। अच्छा, हमारे मंदिर में तो 10-12 है, ऐसे कैसे हो गया? तो कहते हैं अच्छा एक नहीं होना चाहिए था, अनेक होना चाहिए था। अपना पिता एक ही होता है। हमारे को बोलते हैं ना आपके 2 फादर हैं, थप्पड़ मारोगे मुंह पे, ऐसे कैसे बोलते हैं, बोले 2 माँ खून कर दोगे। लेकिन हमारी तो सभी माँ है जी, सभी पिता है जी। क्यों? अनपढ़ गवार है, हम पढ़ना ही नहीं है हमें। प्रॉब्लम इज दिस, जब भगवान की एक निष्ठ होकर भक्ति करोगे, एक निष्ठ का मतलब होता है लक्ष्य 100% क्लियर होगा। वो बचपन में एक प्रेयर भी गाते थे ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बोलते तो कितनी अच्छी अच्छी प्रेयर्स होती हैं, लेकिन फॉलो के टाइम पे हर घर के मंदिर की यही हालत है, ठूस ठूस के भरे रखे हैं, जगह ही नहीं है। और फिर उसके अलावा कोई और भी आ जाएगा तो निराधा नहीं है। तो एक निष्ठ भक्ति कहाँ हुई? अगर किसी पति का एक पत्नी के अलावा कोई रिलेशन हो तो तलाक हो जाएगा। और अगर एक पत्नी का मतलब किसी का भी 2 हो जाओ तो वो अलाउड नहीं है। भगवान तो भगवान है, ग्रांटेड। तो यही बता रहे, एक निष्ठ रह के भक्ति करनी पड़ेगी। बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है, ठीक है। ये बॉस आ गया, उन्होंने कहा हिल जाओ। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर भक्ति कर सके, किंतु यदि एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रहता है, चाहे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस चल रहा है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास आएगा। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी जी की जय, श्री गौरताय भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई डाउट है तो मेरे से बाद में क्लास के बाद पूछ लें, क्योंकि अभी आरती का टाइम हो रहा है।